इस वीडियो में हम अपने सेब के जूस जिसका नाम हमने रसेब रखा है उसकी मार्केट यानी महल्ले में उसकी डिमांड क्या है ये देखेंगे। असल में तो हम ये देखेंगे कि हम किसी चीज के लिए अगर एक डिमांड कर्व बनाते हैं तो वो लोगों के इनफरादी अपने अपने डिमांड कर्व से मिलकर बनता है। जैसे कि हो सकता है कि हम किसी मुल्क के लिए एक चीज का डिमांड कर्व बना रहे हों। अब एक मुल्क में तो लाखों करोड़ों लोग उस चीज को खरीदते होंगे और उन लाखों करोड़ों लोगों के उस चीज के लिए जो डिमांड कर्व होंगे वो सब मिलकर मुल्क का डिमांड कर्व बना देंगे। अभी के लिए हम इस बात को जरा एक सादा मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने जब मोहल्ले में नया नया रसेब लॉन्च किया तो सिर्फ दो लोग, सुल्तान भाई और बिलाल साहब ने ही रसेब खरीदना शुरू किया। ओहो, अफसुर्दा होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारा मोहल्ला हमारे रसेब के गीत गाएगा। हाँ। लेकिन फिलहाल सिर्फ सुल्तान भाई और बिलाल साहब ही हमारा रसेब खरीद रहे हैं और यहाँ हमारे पास ये सुल्तान भाई का डिमांड कर्व है और ये बिलाल साहब का डिमांड कर्व। तो हम कहते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास प्राइस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है। ये हिसाब फी ग्लास है और हम इसको कोई वक्त का हिसाब भी दे देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये उन ग्लास का नंबर है जो हमसे सुल्तान भाई या बिलाल साहब एक हफ्ते में खरीदेंगे। अब हम सुल्तान भाई के कर्व से ये देख सकते हैं कि अगर कीमत 100 रुपए है वो हमसे एक भी जूस का ग्लास नहीं खरीदेंगे। जब प्राइस 60 रुपए हो जाती है तो वो एक ग्लास खरीद लेंगे और अगर प्राइस 20 रुपए है तो वो हमसे दो ग्लास खरीद लेंगे। और अब हम बिलाल साहब का कर्व देखते हैं। कभी कभी यही मालूमात हमारे पास एक टेबल यानी डिमांड स्केड्यूल के तौर पर भी होती है। अब बिलाल साहब का मूड कुछ ऐसा है कि अगर एक रसेब के ग्लास की प्राइस 140 रुपए होगी तो वो एक भी ग्लास नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर प्राइस 100 रुपए पर आ जाए तो वो हमसे हफ्ते में दो ग्लास रसेब के खरीद लेंगे। अगर प्राइस 60 रुपए हो तो वो हमसे एक हफ्ते में रसेब के 5 ग्लास खरीद लेंगे। और अगर प्राइस 20 रुपए हो जाए तो वो हमसे एक हफ्ते में रसेब के 8 ग्लास खरीद लेंगे। अब हमारे मोहल्ले में, जिसे हम इकोनॉमिक्स में मार्केट कहेंगे, मार्केट में फिलहाल हमारे सिर्फ दो खरीदार या बायर्स मौजूद हैं। जाहिर है कि अभी के लिए हम बात को बहुत सादा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा रसेब की मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होगा? क्यों ना आप कुछ देर इस वीडियो को रोक कर ये खुद से सोचने की कोशिश करें। हाँ, आपको मजा आएगा। तो अब हम मिलकर देखते हैं कि क्या होगा। पहले हम ये देखते हैं कि 140 रुपए की प्राइस पर मार्केट में क्या होगा। सुल्तान भाई और बिलाल साहब में से कोई भी रसेब नहीं खरीदेगा। तो इसका मतलब है कि 140 रुपए की प्राइस पर मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड सिफर यानी जीरो होगी। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस 100 रुपए पर आ जाए फिर क्या होगा? 100 रुपए पर सुल्तान भाई तो एक भी ग्लास नहीं खरीदेंगे, लेकिन बिलाल साहब अब हफ्ते में दो ग्लास खरीद लेंगे। तो हम कहेंगे कि मार्केट में 100 रुपए की प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड होगी दो रसेब के ग्लास। यानी कि एक बायर तो कुछ नहीं ले रहा, लेकिन दूसरा बायर हमसे दो ग्लास खरीद रहा है। तो सब मिलाकर हमारी मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड होगी दो रसेब के ग्लास, जब प्राइस 100 रुपए पर होगी। अब देखते हैं कि 60 रुपए की प्राइस पर क्या होता है। 60 रुपए पर सुल्तान भाई अब हमसे एक रसेब का ग्लास खरीद लेंगे और बिलाल साहब हमसे 60 रुपए की प्राइस पर हफ्ते में 5 ग्लास रसेब के खरीद लेंगे। तो हम कहेंगे कि मार्केट में सारे खरीदार मिलकर हमसे 60 रुपए की कीमत पर 6 रसेब के ग्लास की तादाद यानी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं।
इसका मतलब है 60 रुपए की प्राइस पर मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड है 6 रसेब के ग्लास। तो इस हिसाब से 60 रुपए की कीमत पर हम कर्व पर यहां कहीं होंगे। और अब हम देखते हैं कि अगर प्राइस 20 रुपए हो जाए तो क्या होगा। असल में तो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने दोनों खरीदार यानी एक तरह से मार्केट के सारे बायर्स की इनफिरादी या इंडिविजुअल क्वांटिटी डिमांडेड को मिला रहे हैं, जिससे हमें अपनी मार्केट की पूरी क्वांटिटी डिमांडेड मिल रही है। तो अगर हम रसेब के एक ग्लास की कीमत को 20 रुपए कर दें, तो उस प्राइस पर सुल्तान भाई हमसे हफ्ते में 2 ग्लास रसेब के खरीदेंगे और बिलाल साहब हमसे एक हफ्ते में 8 रसेब के ग्लास खरीद लेंगे। तो इस तरह अगर हम सुल्तान भाई के 2 ग्लास और बिलाल साहब के 8 ग्लास मिला लें, तो हम कहेंगे कि 20 रुपए की प्राइस पर मार्केट हमसे 10 रसेब के ग्लास एक हफ्ते में डिमांड कर रही है। यानी 20 रुपए की प्राइस पर मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड है रसेब के 10 ग्लास। तो अब जब हम इन पॉइंट्स को मिला लेंगे, तो हमारे पास मार्केट का डिमांड कर्व आ जाएगा। यहां हम ये कर रहे हैं कि हम मार्केट के बायर्स का अपना अपना डिमांड कर्व लेते हैं और किसी भी प्राइस पर हम उनकी अपनी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड देखकर और उन्हें मिलाकर मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड निकाल रहे हैं। लेकिन अब सोचें, हम पाकिस्तान में गंदम की मार्केट की डिमांड निकालना चाह रहे हों या फिर पूरी दुनिया में गाड़ियों की डिमांड निकालना चाह रहे हों। जाहिर है ऐसे में हमें लाखों करोड़ों लोगों के इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को मिलाना पड़ेगा। असल दुनिया में एक बहुत बड़े सिस्टम के जरिए ये सब मालूमात हासिल की जाती हैं। लेकिन उन सिस्टम्स के पीछे काम ऐसे ही हो रहा होता है जैसे हमने अपने दो खरीदार सुल्तान भाई और बिलाल साहब की सादा मिसाल की मदद से अपने रसेब के जूस के लिए मार्केट डिमांड मालूम की।